एंड्रॉयड इकोसिस्टम में सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में से एक सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को इस्तेमाल करते हुए मुझे महीने भर से ज्यादा वक्त हो गया है। तो अब वक्त हो गया है इसकी पोल पट्टी खोलने का। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूं तो S20 अल्ट्रा कैमरे के हिसाब से कागज का शेर था, पेपर टाइगर। मतलब 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा, 100x स्पेस जूम, बट रियल लाइफ में 108 मेगापिक्सल का कैमरा के अंदर फोकस इश्यूज थे और 100x स्पेस जूम लिटरली किसी काम का नहीं था। बट गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का कैमरा इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। एक तो नया इमेज सेंसर इसके अंदर डाल दिया गया है और उस इमेज सेंसर को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए, उसका फाइनल आउटपुट बढ़िया करने के लिए इसके अंदर नया लेजर गाइडेड फोकस असिस्ट सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें वो S20 अल्ट्रा वाला फोकस इशू इस S21 अल्ट्रा में अब नहीं है। पर ये तो थी स्पेक्स की बात। रियल लाइफ में सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का कैमरा कैसे काम करता है, इसका सबूत जानना है तो स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के कैमरे से ही कैप्चर की गई हैं। जहां तक फोकस लॉक करने की बात है, फोकस इश्यूज हैं, तो S21 अल्ट्रा का कैमरा इस्तेमाल करते हुए मुझे महीना भर लगभग हो गया है और फोकस के मामले में इसके कैमरे में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वो इशू सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में सॉल्व कर दिया गया है। सैमसंग इस बार गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में नोना बिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है अपने 108 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर के लिए। अब नोना बिनिंग टेक्निक क्या होती है? सिंपल ये समझिए, नोना बिनिंग यानी 9 अलग अलग पिक्सल को सैमसंग का जो एल्गोरिदम है वो उसे एक बड़े पिक्सल की तरह रिकॉग्नाइज करता है। अब वो बड़ा पिक्सल हो गया तो उससे सैमसंग का दावा यह है कि जो फाइनल आउटपुट आता है वो ज्यादा और बेटर होता है, क्योंकि उसमें एक पिक्सल की ताकत जो है वो 9 गुना बढ़ जाती है, तो फाइनल आउटपुट अच्छा आता है। पर मेरी पर्सनल राय यह है कि 108 मेगापिक्सल का ये जो कैमरा है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, फिर चाहे वो सैमसंग का हो या किसी और कंपनी का। क्योंकि देखिए, मेरा इसके पीछे लॉजिक ये है, ये बात कहने के पीछे कि एक तो 108 मेगापिक्सल की बड़ी इमेज आप दरअसल इस्तेमाल उसका कहां होगा? आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे, प्रिंट करोगे तो साइज काफी बड़ा होगा। तो प्रैक्टिकल यूजेस 108 मेगापिक्सल की बहुत ज्यादा है नहीं। अब अगर कोई ये तर्क देता है कि 108 मेगापिक्सल की तस्वीर बड़ी होगी तो काफी डिटेल्स होंगी उसके अंदर, तो एक छोटा सा एक टुकड़ा आपने काट के ले लिया और वो भी काफी अच्छी तरीके से आएगा। जैसे आपने एक पैनोरामा शॉट लिया और उस पैनोरामा शॉट के अंदर आपने सिर्फ स्काईलाइन ली या एक उड़ती हुई चिड़िया ले ली या एक कोई जिसे कहा जाए एक उसका एक हिस्सा एक काट के ले लिया, तो वो भी काफी बढ़िया आएगा। लेकिन अगर एक आपको एक बड़ी फोटो में से एक छोटा सा हिस्सा ही अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप करने का झंझट उठाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि S21 अल्ट्रा के अंदर ऑलरेडी 3x ऑप्टिकल जूम और 10x ऑप्टिकल जूम दिया ही हुआ है। और अगर ट्राइपॉड वाइपॉड इस्तेमाल करते हो तो 100x स्पेस जूम भी है, तो वो एक छोटा सा हिस्सा क्रॉप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ताकत तो इसके कैमरे में ऑलरेडी देकर रखी हुई है। पर जो भी कहो, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का कैमरा है जोरदार। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी कि इसके कैमरे से जितनी भी तस्वीरें खींची, खासतौर पर स्किन टोन्स और कलर्स को वो बहुत नेचुरल तरीके से कैप्चर करता है, बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड करके नहीं दिखाता। स्किन टोन भी काफी नेचुरल रहते हैं और ये जो एक फीचर है वो मुझ जैसे प्रोफेशनल को काफी अच्छा लगता है। बट फाइनल आउटपुट काफी बढ़िया आता है, फिर चाहे शार्पनेस हो, डिटेलिंग हो, कलर्स हो या वाइड एंगल या सेल्फी, सब एकदम पिक्चर परफेक्ट। और जो नई चीज S21 अल्ट्रा में दी गई है वो है इसका ये डुअल टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम और 10x ऑप्टिकल जूम। पर यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 3x ऑप्टिकल जूम परफेक्टली काम करता है, मतलब आपको मजा आएगा इससे फोटोग्राफी करने में। पर 10x ऑप्टिकल जूम आप जब भी इस्तेमाल करें, ट्राइपॉड अगर आपके पास साथ हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो 10x ऑप्टिकल जूम बगैर ट्राइपॉड के इस्तेमाल करके अच्छी फोटो लेना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। थोड़ा मतलब इसे कहा जाए फोकस हिला हुआ आता है, आपको हाथों को बहुत ज्यादा स्टेबल करना पड़ेगा। पर वो 100x जूम मार्केटिंग गिमिक से ज्यादा और कुछ नहीं,
तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि S21 अल्ट्रा के कैमरे के अंदर 3x ऑप्टिकल जूम है और उसके बाद 10x ऑप्टिकल जूम है, और बीच का जितना भी जूम है ना वो सारा डिजिटल जूम होगा। तो तस्वीर खींचते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा। पर कैमरे की काफी बात हो गई, अब बात इसके डिजाइन की करते हैं। और डिजाइन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा वन ऑफ ए काइंड। फिर चाहे वो इसका मैट ब्लैक कलर हो या फिर ये जो अलग से एक कैमरा मॉड्यूल एक दिया गया है नई डिजाइन वाला वो हो। फोन के दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब अगर आपके बटर फिंगर्स नहीं है, आप अपने हाथों से फोन इतनी आसानी से टपकाते नहीं है, तो S21 अल्ट्रा उस तरीके का फोन है जिसे आप बगैर केस के भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। पर S21 अल्ट्रा में सैमसंग ने इस बार काफी फ्लैट डिजाइन का इस्तेमाल किया। मतलब आप इसको आईफोन 12 सीरीज जितनी फ्लैट डिजाइन तो नहीं है, पर अगर आप कंपेयर करोगे इसे पिछले साल के S20 सीरीज के साथ तो उसके मुकाबले इस बार काफी फ्लैट डिजाइन गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलेगी। वो एज्ड स्क्रीन खत्म कर दी गई है। कागज पर ये आईफोन 12 प्रो मैक्स से ज्यादा बड़ा फोन है, पर जब आप इसे हाथ में लेते हैं तो आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है S21 अल्ट्रा। बेहतरीन क्वाड एचडी रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है जो स्मार्टफोन्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वाड एचडी रेजोल्यूशन वाली ये जो स्क्रीन है ये बैटरी ऑलमोस्ट डबल ताकत से चूसती है, तो क्वाड एचडी रेजोल्यूशन पर आपको बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं मिलती। पर इसका डिस्प्ले बहुत शानदार है। इंडोर हो या आउटडोर किसी भी एनवायरनमेंट में इसके डिस्प्ले के ऊपर विजिबिलिटी काफी परफेक्ट बन जाती है। इनफैक्ट आउटडोर एनवायरनमेंट में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस पहुंच जाती है 1500 निट्स तक, और उसमें मतलब जिसे कहा जाए जैसे अभी इंडोर एनवायरनमेंट में इसकी स्क्रीन दिख रही है, आउटडोर एनवायरनमेंट में भी ऑलमोस्ट 90% ऐसी ही दिखती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बिलीव मी, एंड्रॉइड इकोसिस्टम में इससे बेटर डिस्प्ले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और अब तो ये S Pen के सपोर्ट के साथ भी आता है, तो मतलब जिन लोगों को S Pen को इस्तेमाल करने की आदत रही है या S Pen जिनको अच्छा लगता है, उन लोगों को S21 अल्ट्रा में बहुत मजा आएगा स्क्रिबलिंग करने में। अब इतनी सारी बात कर दी तो परफॉर्मेंस की बात भी तो होनी ही चाहिए। तो सारी दुनिया में गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 888 की पावर के साथ आता है, पर यहां इंडिया में सैमसंग ने एक बार फिर से इंडियन फैंस की मतलब कोई इज्जत ही नहीं रखी, और यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा Exynos 2100 चिपसेट में आता है। मतलब मैं Exynos 2100 की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ भी सवाल नहीं खड़े करूंगा, बट सैमसंग एक बात आप समझ के देखिए कि आप अपने कम से कम सबसे महंगे वाले फ्लैगशिप डिवाइस में तो कंज्यूमर्स की बात मान सकते हैं ना, इसमें तो स्नैपड्रैगन दे ही सकते हैं। जो आपका महंगा फोन है, फ्लैगशिप ऑफ द फ्लैगशिप फोन है, उसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो बंदा 1 लाख रुपए इस फोन के ऊपर खर्च कर रहा है वो 1.25 लाख रुपए भी अपना बजट बढ़ा सकता है। उसकी इतनी औकात होगी, उसकी इतनी डीप पॉकेट्स होंगी। सोच के देखिएगा। तो Exynos 2100 के साथ 12 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का चक्कर मतलब S21 अल्ट्रा में सैमसंग ने रखा ही नहीं है। पर क्या परफॉर्मेंस दी गई है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की। मतलब इस पे गेमिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, हाई एंड जिसे कहा जाए फोटो एडिटिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, ये फोन थकता नहीं, ये फोन रुकता नहीं, जबरदस्त फोन दिया गया। हाँ, लंबे गेमिंग सेशन के दौरान ये फोन थोड़ा सा ओवरहीट जरूर होता है, पीछे का बैक पैनल ओवरहीट होता है, पर आप थोड़ी देर साइड में रख दो, मतलब थोड़ी देर मतलब ऐसा नहीं कि 10-12 मिनट, मतलब ऐसे ही कुछ सेकंड्स अगर आप थोड़ी देर रुक जाओगे वो ऐप किल करके या उसे साइड में फोन रख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कूल डाउन हो जाता है। ऐसा चटका टाइप ओवर हीटिंग नहीं होता है, थोड़ा सा हीटअप जरूर होता है, लेकिन वो भी लंबे गेमिंग सेशन के दौरान। अरे बैटरी के बारे में तो बताएं, ये 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी के साथ आता है जो आपका 1-1.25 दिन चल जाती है। अब यहां पर कई रिव्यूअर्स ये कह रहे हैं कि गैलेक्सी S21
अल्ट्रा की बैटरी 1.5 से 2 दिन तक चलती है। पर मेरी यूजेस के दौरान, जिस दौरान मैं करीब पिछले महीने भर से लगभग मैं इसको फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसकी बैटरी साइकिल इस तरीके से रहती है कि अगर आपने सुबह इसको चार्ज किया तो या तो देर रात को या फिर अगले दिन सुबह आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। पर ये वाला चार्जर के साथ नहीं आता, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर घर पर पुराना वाला सैमसंग का चार्जर या इसके साथ कंपैटिबल चार्जर पड़ा हुआ है तो ढूंढ ढांड के रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो खरीदना पड़ेगा आपको। पर मैं तो इसको काफी दिनों से कंपटीशन वाले चार्जर से ही चार्ज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं थी, मक्खन चार्ज होता है। तो सारी रामायण आपने सुन ली। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा खरीदना चाहिए या नहीं, तो इतनी बात समझ लीजिए कि S21 अल्ट्रा से बेटर स्क्रीन, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा आपको पूरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम में आज की तारीख में देखने को नहीं मिलेगा। फोन लाख रुपए का जरूर है, पर जो एक्सपीरियंस, जो परफॉर्मेंस, जो कैमरा, जो आउटपुट ये फोन देता है वो भी मतलब लाख रुपए वाला ही है, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बस देखना ये है कि अब देखते जाइए बस कैसे बाकी सारे कॉपी कैट्स इसके जैसा बनने की कतार में लग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं इसके जैसा बनने की। बस देखते जाइए, और आप भी इन सब कॉपी कैट्स के चक्कर में पड़िए नहीं, सीधे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं